दो छोटे छोटे काम आपको करने हैं और इसके बाद आपका गुलाब का पौधा कलियों से, फूलों से भर जाएगा। फूलों का साइज़ भी पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप वर्ष में किसी भी सीज़न में ये प्रक्रिया कर सकते हैं। जो टिप्स हैं वो आप भी जानते हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं वीडियो में अंदर ही बताऊँगा। पानी बंद कर देना है जिससे मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। इसके बाद एक तीखा सा सिकेटियल लेना है और जितने भी गुलाब के फूल सूख गए हैं या ब्रांच सूख गई हैं उन्हें इस समय बिल्कुल कट कर देना है। अगर कोई पत्ता सूख गया, पीला पड़ गया है या ब्रांच में कोई बीमार ब्रांच है, इन्फेक्टेड ब्रांच है, तो उस ब्रांच को भी आपको कट कर देना है। यहाँ पर आपको दिल पे पत्थर रखना है। आप में से बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि वो पौधा छोटा ना हो जाए, इस वजह से प्रूनिंग नहीं करते हैं, जबकि गुलाब की प्रूनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। हाइब्रिड गुलाब है तो आप हल्की फुल्की करेंगे और अगर देसी गुलाब है तो आप उसकी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे। तो ये प्रूनिंग का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हमने केवल सूखी ब्रांच निकाली हैं, सूखे फ्लावर बड निकाले हैं या जो बीमारी से ग्रसित शाखाएँ हैं उन्हें कट किया है। अभी हमें करना क्या है कि हमें अपने पौधे पे बड़े फूल चाहिए, ज़्यादा फूल चाहिए। तो अगर आपके पौधे पे इस तरीके से फूल लगे हुए हैं या बड लगे हुए हैं तो उनको भी आपको अभी कट कर देना है। यानी कि पूरा पौधा हमें इस समय सुला देना है। और इस पौधों को सुलाते समय हम करेंगे ये कि पौधे पे जितने भी अपर बर्ड हैं या नई ब्रांच हैं उन्हें प्रून कर देंगे, जिससे पौधे की जो एनर्जी है वो पौधे के अंदर बनी रहे और जब हमारा पौधा दोबारा तैयार हो तो उस पर बहुत अच्छे फूल आएँ। तो हमें इंस्टाग्राम पर होम गार्डन वाईटी नाम से फॉलो कर लीजिए, वहाँ हम नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली टिप्स, आपके पास एक फंगीसाइड होना चाहिए। मैंने यहाँ पर साफ़ लिया है, ये आपको कीटनाशक वाली शॉप में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं मिले तो ऑनलाइन आप ले सकते हैं। 1 चम्मच लेना है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ जाकर इसे ख़रीद सकते हैं। तो 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर, थोड़ा सा पानी मिलाना है और एक सीक के माध्यम से जितने भी ब्रांच आपने कट की थी उनके ऊपर ये फंगीसाइड लगा देना है, जिससे बरसात के मौसम में आपके पौधे पे सड़न ना आए। अब बचा हुआ जो फंगीसाइड है उसे हम फेंकेंगे नहीं या ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, उसे हम अपने जो हमारा स्प्रेयर है उस पर आधा लीटर पानी में इस पूरे फंगीसाइड को घोलकर और उसका जो मिश्रण है वो तैयार करके अभी रख लेंगे, क्योंकि आगे हम इसे काम में लेंगे। इस तरीके से हमारा ये तैयार होकर रख दिया है। अब हमने फंगीसाइड तो रख दिया है, अब प्रक्रिया दूसरी शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में गमले में पौधा है या ज़मीन पर तो उसके ऊपर जितने भी बीट्स, खरपतवार, घास है, वो केवल गुलाब हो, गुलैड़ हो, कोई भी पौधा हो, कोई भी सब्जी हो, फलदार पौधे हों, वीड्स तो किसी भी मौसम में आपके पौधे में होना नहीं चाहिए, क्योंकि मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं ये खरपतवार बहुत जल्दी खर्च कर देते हैं। जब पोषक तत्व नहीं रहेंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक गुड़ाई करेंगे हल्की, और जड़ समेत ये जितने वीड हैं इन्हें हम इस तरीके से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तो सबसे पहला काम, बीट्स हमें निकाल देने हैं, एक भी बीट्स रहना नहीं चाहिए। इसके बाद एक गहरी गुड़ाई करेंगे और हमारी मिट्टी कुछ इस तरीके से प्रिपेयर हो जानी चाहिए। मिट्टी प्रिपेयर हो गई। अब इसके बाद एक गड्ढा बनाएंगे, तने के पास से मिट्टी को थोड़ा सा दूर करेंगे इस तरीके से। इसके बाद तने के पास मिट्टी की फिर गुड़ाई करेंगे, जिससे मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाए, क्योंकि डंप हो गई है। हम जो फर्टिलाइज़र देंगे वो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा। इसके बाद गुड़ाई की है, फिर हमें चाहिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये है हमारा गोबर खाद। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या कंपोस्ट। 200 से 300 ग्राम 12 इंच से बड़े गमले के लिए होना चाहिए। एक लेयर बनाएंगे लगभग 1 से 1.5 इंच मोटी, और ये खाद जो है फुली डिकम्पोस्ट होना चाहिए। जितना पुराना होगा ये उतना बेहतर काम करेगा। तने से हम इसे थोड़ा दूर डालेंगे, 1 से 1.5 इंच दूर। इसके बाद हमें एक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेना है, इसे बोलते हैं सीवीड या जैम, जो कि खाद बीज वाली दुकान पे मिल जाएगा। सीवीड आपको 2 चम्मच लेना है। अगर सीवीड ना हो तो डीएपी के 10-15 दाने आप ले सकते हैं। तो सीवीड के लगभग 50 दाने आप इस तरीके से बिखेर देंगे।
इसके बाद जो मिट्टी हमने इधर उधर बिखेरी थी उसे तने के पास एक थापा बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए जैसे मैं मिट्टी चढ़ा रहा हूँ ना, पौधे पे मिट्टी चढ़ाना बोलते हैं, कुछ इस तरीके से आप एक ऊंचा सा स्थान बना देंगे। अब बचा हुआ जो गोबर खाद है उसे हम पौधे के चारों तरफ बिखेर देंगे। तो खाद देने की ये जो प्रक्रिया है ये लगभग 6 महीने तक आपके पौधे को फीड देती रहेगी, पोषक तत्व देती रहेगी। अगर बारिश हो रही है तो कम पानी देना है अब, और अगर धूप निकल रही है तो खूब सारा पानी अभी देंगे। और इसके बाद इसे धूप में छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे हमारी जो पत्तियां हैं या जो हमने फंगीसाइड लगाया है वो सूख जाए। अब हमें क्या करना है कि जो फंगीसाइड हमने घोला था, इस फंगीसाइड का एक स्प्रे करेंगे सप्ताह में 1 बार। इसके अलावा आप जो है कोई नॉर्मल पेस्टिसाइड ले लीजिए, एमीडा वगैरह, उसका स्प्रे आपको ये जो शाखाएं हैं इन पर सप्ताह में 1 बार और महीने में कम से कम 2 बार करना है। इसके बाद गुलाब के पौधे को भरपूर धूप में रखिएगा और फिर देखिए बहुत जल्दी ही 5-6 दिन बाद ही आपके गुलाब के पौधे पे चेंजिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ लगभग 6-7 दिन हो गए हैं और हमारे गुलाब की हर ब्रांच पे आपको कली दिख रही होगी, चाहे छोटी ब्रांच हो या बड़ी, और बहुत जल्दी इस पर बड़े बड़े फूल आएंगे, बड़ी बड़ी कलियाँ बनेंगी। तो आप भी ये टिप्स फॉलो कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।